वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कुछ इस गाड़ी में सफ़ेद धुआं मारकर गाड़ी बंद हो गई है, यानी वाइट स्मूथ देकर ये गाड़ी बंद हो गई है। तो ये सबसे पहले मैं नोजल लाइनें खोल लेता हूँ, यानी इंजेक्टर लाइन खोल लेता हूँ और खोलकर चेक करता हूँ कि ये गाड़ी एयर लिया है या कुछ और तकलीफ़ है। तो फ्रेंड, इसमें कहना ये है ड्राइवर का कि गाड़ी चलते चलते सफ़ेद धुआं दिया, यानी वाइट स्मूथ देकर ये गाड़ी बंद पड़ गई है और चालू भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं नोजल लाइनें यानी इंजेक्टर लाइन को खोलता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा इसको ढीला कर लेता हूँ, जैसे कि हम लोग एयर निकालते हैं उस पोजीशन पे कर लेता हूँ, और उसके बाद ये गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ यानी चालू करता हूँ। तो वही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम था, किस प्रॉब्लम से ये गाड़ी बंद पड़ गई और वाइट स्मूथ क्यों दिया ये। तो ये नोजल लाइनें जो ढीला करने के बाद पता चलेगा, उसको दिखाता हूँ आपको, और इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा हमको और आपको भी। तो ये नोजल लाइनें मैंने ढीला कर लिया। अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ यानी चालू करता हूँ। तो चालू करके देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमको फॉल्ट और क्या तकलीफ़ के कारण ये वाइट स्मूथ देकर गाड़ी ये बंद कर गई है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये सब में रिजल्ट सही आ रहा है, 4 नोजलों में यानी 4 इंजेक्टर लाइनों में डीजल सही आ रहा है। और 6 नंबर में थोड़ा देखते हैं इसमें। तो देख सकते हैं इसमें, अभी चालू करता हूँ गाड़ी को, स्टार्टिंग मोड में लाता हूँ इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डीजल के बजाय ये कंप्रेसर वीक कर रहा है, यानी गैस फेंक रहा है अंदर से। तो इसमें तकलीफ़ ये होगा फ्रेंड, और है इसमें तकलीफ़ कि इंजेक्टर जो हमारा है वो क्रैक हो गया है। इंजेक्टर अगर हमारा क्रैक होता है तो ही ये कंप्रेसर वीक होता है, जो अंदर से नोजल लाइनें ढीला करने के बाद डीजल भी फेंक रहा है और उसमें से कंप्रेसर भी यानी धुआं जैसा दे रहा है अंदर से इंजेक्टर लाइन से। तो ये इंजेक्टर निकाल कर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये इंजेक्टर फटने का कारण, क्रैक होने का कारण ही ये ऐसा तकलीफ़ होता है। और इंजेक्टर में जब तक तकलीफ़ नहीं होगा तब तक ये सफ़ेद धुआं देगा नहीं, यानी वाइट स्मूथ। ये टेपिट कवर को खोल लिया हूँ, अलग कर लिया। अब चलते हैं इंजेक्टर को खोल कर निकालते हैं। सिर्फ ओनली एक इंजेक्टर को ही निकालूंगा, 6 नंबर को, जिसमें से हमारा कंप्रेसर वीक कर रहा था। तो कभी भी आपकी गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि सफ़ेद धुआं दिया यानी वाइट स्मूथ देकर गाड़ी बंद पड़ गई है, तो नोजल लाइनें ढीला कर लेना है। आपको पता है कि 5 ही लाइनें ढीली हो पाती है, और छठी के लिए आपको क्या करना है, एयर सिलेंडर पाइप को अलग करना पड़ेगा, जो कि उस 2 नंबर लाइनें ढीला नहीं हो पाती है, खुल नहीं पाती है, तो उसको अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंजेक्टर को मैं बाहर करता हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सपोर्ट जरूर करें। मैं कहता हूँ बार बार यही कहता हूँ कि हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो ये इंजेक्टर को मैंने बाहर कर लिया। अब बाहर करने के बाद इसको दिखाता हूँ कहाँ से क्रैक हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रैक कुछ इस तरह से हुआ है, ये क्रैक हो गया है फ्रेंड। ये देख सकते हैं ये क्रैक हो गया है फ्रेंड, यानी फट गया नोजल, इंजेक्टर हमारा फट गया है, क्रैक हो गया है। तो इसके कारण ये धुआं दिया है, जो कि डीजल हमारा डायरेक्ट ही पिस्टन पे मिला है। जो कि पिस्टन पे अक्सर आपने देखा होगा कि डायरेक्ट अगर डीजल मिलेगा तो पिस्टन को कितना नुकसान पहुँचाता है, कितना तकलीफ़ देता है। तो इस कारण से ये धुआं देकर बंद हो गया। आपके गाड़ियों में कभी भी ऐसा होता है तो इंजेक्टर लाइन ढीला करते हैं आप, अगर इस तरह से गैस फेंकता है तो आपको पता, इस वीडियो से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ तकलीफ़ था तभी वही। देख सकते हैं इंजेक्टर किस तरह से ये क्रैक हो गया है, यानी फटकर अलग हो गया इसमें से। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें।